नमस्कार दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही थी वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री पर हम बात कर रहे थे। डिफरेंशियल ज्योमेट्री से संबंधित जो हमारी पहली यूनिट थी उसमें तीन मेथड थे। रिकेटी इक्वेशन था, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन और मूंगे मेथड। तो रिकेटी इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मूंगे मेथड के दो टाइप हमारे टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे दो टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। तो रिकेटी के बाद जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें एक तो होमोजीनियस मेथड और एक जो इसका जनरल सॉल्यूशन जो बेसिक पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जो आज का जो टाइप रहेगा, तीसरा टाइप ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो एग्जाम में पूछा जाता है किसके साथ? मेथड प्लस क्वेश्चन। मेथड पूछा जाता है और उसके साथ वो क्वेश्चन पूछा जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे और बिल्कुल सरल सा पार्ट है, तो वो देखते हैं हम। मेथड हमारा रहेगा, वैसे ये पार्ट है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का तीसरा पार्ट, मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये हमारा टॉपिक का नाम रहेगा। सबसे पहले वही फॉर्मेशन रहेगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन किस भाषा में दिया जाएगा, और उसमें सबसे पहले हमको जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है वो अप्लाई करवानी है और उसके बाद पूरे प्रोसेस को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन किस प्रकार दिया जाएगा? वी नो दैट P dx प्लस Q dy प्लस R dz बराबर 0। इस फॉर्मेशन में हमें क्वेश्चन दिया जाएगा। अब सबसे पहले नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या रहेगी? P डेल Q अपॉन डेल Z माइनस डेल R अपॉन डेल Y प्लस Q डेल R अपॉन डेल X माइनस डेल P अपॉन डेल Z प्लस R डेल P अपॉन डेल Y माइनस डेल Q अपॉन डेल X बराबर 0। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। हर क्वेश्चन में हम ये करते आ रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, याद करना है। इसको बिल्कुल आपको तुरंत प्रभाव से याद रहनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि हर क्वेश्चन में ये फॉलो करनी है। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में ये आपको कंडीशन अप्लाई करनी है। अब यहां तक हर क्वेश्चन में काम करना है। अब जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो मेथड है वो अब आएगा। तो सबसे पहले इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें। अब इक्वेशन और 2 से हम तुलना करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड dx अपॉन डेल Q अपॉन डेल Z माइनस डेल R अपॉन डेल Y प्लस बराबर dy अपॉन डेल P अपॉन डेल Z बराबर dz अपॉन डेल P अपॉन डेल Y माइनस डेल Q अपॉन डेल X। इस प्रकार से हम तुलना कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड से dx अपॉन जो P के समकक्ष जो मान है वो लिख सकते हैं, और dy अपॉन जो Q के समकक्ष मान है वो लिख सकते हैं, और dz बराबर
जो Q के समकक्ष मान R के समकक्ष मान है वो लिख सकते हैं। यहां से हम पहली और दूसरी टर्म से या दूसरी और तीसरी टर्म से या पहली और तीसरी टर्म से हम कोई मान निकालेंगे, कुछ वैल्यूज निकालेंगे, तो हमें इक्वेशन मिलेगी। इक्वेशन क्या मिलेगी? यहां आप लिखें फ्रॉम अबव फॉर्मेशन वी गेट, हमें कोई इक्वेशन मिलेगी। इक्वेशन इस प्रकार मिलेगी जैसे x प्लस वाई बराबर सी। इस c को मानना है u बराबर, जैसे c1 मिला तो u बराबर c1 मान लिया। फिर किसी एक टर्म से हमें क्या मिलेगा? x1 y1 बराबर c2, v बराबर हमें क्या मानना है? c2। इस प्रकार हमको ये चीजें माननी है। क्वेश्चन में किस प्रकार ये अप्लाई करनी है वो चीजें हम बाद में देख लेंगे। आपको थोड़ा सा इसका फॉर्मेशन समझना है। u बराबर c1 और v बराबर c2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? v फाइंड आउट du एंड dv। du एंड dv निकालेंगे। एक समीकरण हमें ये मिलेगी और यहां से du और dv मिलेगा। फिर नाउ वी कंसीडर ए du प्लस बी dv बराबर 0। ये हम लिखेंगे। du का मान यहां से निकालेंगे, ठीक है, dv का मान यहां से निकालेंगे, ठीक है। अब a du प्लस b dv, यहां से ये मान लिखेंगे। ये मान हमें कैसा मिलेगा? dx और dy में, ठीक है। ये मान भी dx और dy में। तो ये जो मान dx और dy में मिलेगा, किसका? du का और dv का। तो ये समीकरण किस प्रकार बनेगी? ये समीकरण a dx प्लस b dy, इसका फॉर्मेशन बड़ा या छोटा किसी भी प्रकार से हो सकता है, लेकिन आप ये समझ के चलें कि जब इसको निकालेंगे तो इस प्रकार का कोई फॉर्मेशन बनेगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1, 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, ये 4 और ये 5। अब 1 और 5 का हम क्या करवाएंगे? कंपैरिजन। 1 और 5 का हम क्या करवाएंगे? कंपैरिजन बाय इक्वेशन 1 एंड 5। फिर से समझ लो कि सबसे पहले वी नो दैट p dx प्लस q dy प्लस r dz, ये हमें फॉर्म दी जाएगी। इस फॉर्म के माध्यम से नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन निकालेंगे। अब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन 0 होगी तब ही ये समाकलन करने लायक होगा। तो इससे इक्वेशन 1 और 2 से हम तुलना करेंगे तो dx अपॉन हमें डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई बराबर dy अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड बराबर dz अपॉन डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। ये चीजें मिलेंगी। यहां से हमें दो समीकरण पुटअप करनी है, जैसे x और y में ले ली, या x और z में ले ली, या y और z में ले ली। किसी भी प्रकार से लेकर हमें u बराबर c1 और v बराबर c2 दो इक्वेशन मिलेगी। ये मैंने सिर्फ नाम दिए हैं, किसी भी प्रकार की दो इक्वेशन मिलेगी जिसे हमें जो कांस्टेंट मिलेगा उसे u और v मानना है, ठीक है। यहां से हम du और dv फाइंड आउट करेंगे। फिर नाउ वी कंसीडर a du प्लस b dv, ये हम अपनी तरफ से लिखेंगे। du का मान यहां से और dv का मान यहां से, जो dx और dy की फॉर्म में हमें मिलेगा। फिर इस इक्वेशन का और पहली इक्वेशन का हम क्या करवाएंगे? कंपैरिजन। इस इक्वेशन का और पहली इक्वेशन का हम क्या करवाएंगे? कंपैरिजन। तो यहां आप लिखें बाय इक्वेशन 1 एंड 5
we find the value of a and b। a और b की हमें क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। कहां से, यहां से। इससे हम इसकी तुलना करवाएंगे तो हमें a और b की क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। देन वैल्यू ऑफ a and b, put the equation 5 and we get the required solution। यहां से हमको a और b की वैल्यू इस समीकरण में पुटअप करनी है। कौन सी में, a du प्लस b dv में, सिर्फ इसी में। यहां से इसमें पुटअप करने के पश्चात इसको समाकलन करते हुए सोल्व करना है। इस प्रकार से ये फॉर्मेशन चलेगी। अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है तो पहले ये मेथड पूछा जाएगा और उस मेथड के साथ आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। सबसे पहले मेथड को तैयार करें, उसके पश्चात आप क्वेश्चन करें। तो ये मेथड हमारा छोटा सा था बिल्कुल। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें आसानी से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन हमारा रहेगा 3x स्क्वायर dx प्लस 3y स्क्वायर dy माइनस x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस e की पावर 2z dz बराबर 0। इस प्रकार का ये क्वेश्चन रहेगा। 3x स्क्वायर dx प्लस 3y स्क्वायर dy माइनस x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ई की पावर 2z dz बराबर 0। इसको हमको ऑक्सिलरी मेथड के माध्यम से सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन इक्वेशन ये दी गई है तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। P बराबर क्या है, 3x स्क्वायर, Q बराबर 3y स्क्वायर, R बराबर माइनस x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ई की पावर 2z। ठीक है। अब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है डेल Q अपॉन डेल z माइनस डेल R अपॉन डेल y प्लस Q डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस आर डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स बराबर 0। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होगी। पी की वैल्यू 3x स्क्वायर डेल क्यू अपॉन डेल जेड 0 माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। तो देखो आर का वाई के सापेक्ष इसका होगा नहीं, इसका होगा नहीं, इसका हो जाएगा 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर प्लस क्यू की वैल्यू 3y स्क्वायर, आर का एक्स के सापेक्ष माइनस 3x स्क्वायर माइनस पी का जेड के सापेक्ष 0 प्लस आर ऐसा का ऐसा। और आर की वैल्यू लिखना चाहे तो लिख सकते हो पी का वाई के सापेक्ष 0 और क्यू का एक्स के सापेक्ष 0। ये वैल्यू हमें मिलेगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर
माइनस 9x² बराबर 0, 0 बराबर 0। तो ये कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। ये कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब अब हम इसको हल कर सकते हैं। हल कौन से मेथड से करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन से। सबसे पहले क्या करेंगे, नाउ वी सोल्व दिस इक्वेशन बाई ऑक्सिलरी मेथड। ठीक है, इसमें क्या होगा, dx अपॉन ये वैल्यू डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई बराबर dy अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड बराबर dz अपॉन डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। इस प्रकार से हमको ये चीजें लिखनी है। अब ये वैल्यू आप इसके नीचे रख दें। देखें, dx अपॉन ये वैल्यू यहां से क्या लिखेंगे, 3y² बराबर dy अपॉन माइनस 3x² बराबर dz अपॉन 0। फर्स्ट एंड सेकंड टर्म से, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म से माइनस 3x² dx बराबर 3y² dy। 3 से 3 कैंसिल आउट, समाकलन करेंगे इसका तो माइनस या x² dx का आप समाकलन कर दो y² dy, तो ये हो जाएगा माइनस x³ अपॉन 3 बराबर y³ अपॉन 3 प्लस c, यहां पर भी प्लस c, तो माइनस x³ अपॉन 3 बराबर y³ अपॉन 3 प्लस c। ये c इस तरफ चला जाएगा तो कांस्टेंट में मिल जाएगा। अब इसको इस तरफ लेके जाएं, x³ अपॉन 3 प्लस y³ अपॉन 3 प्लस c बराबर 0। 3 एलसीएम ले लो, x³ प्लस y³ प्लस 3c बराबर 0, x³ प्लस y³ बराबर 3c। ये कांस्टेंट इस तरफ चला जाएगा, ये -3 मान लो, माइनस 3c को हम लिख सकते हैं 3c1 इस प्रकार से। तो ये नया कांस्टेंट मिल गया, x3 प्लस y3 बराबर c1। अब इसको हमको क्या मानना है, इसको u मानना है। इसको क्या मानना है, u मानना है। तो x3 प्लस y3 बराबर u। ठीक है, u बराबर मैंने कहा था c1, तो ये इस प्रकार की फॉर्म आएगी। तो x³ प्लस y³ बराबर u मान लिया। ये हमने क्या किया, लेट किया। अब आप किसी भी टर्म से, जैसे सेकेंड एंड थर्ड से निकाल लो, तो dz बराबर 0, z बराबर, इसका समाकलन करेंगे तो z बराबर c1 या c2, z बराबर आप मान लो v। इस प्रकार से आपको ये भी चीजें क्या करनी है, लेट करनी है। जैसे हमने दो फॉर्म निकाली, पहली फॉर्म हमने इस प्रकार निकाली, हमें x³ प्लस y³ बराबर c1 मिला या कोई कांस्टेंट मिला। ठीक है, अब x³ प्लस y³ बराबर कांस्टेंट मिला, इसको हमने मान लिया u, x³ प्लस y³ बराबर u। इसको निकाला तो dz बराबर 0, तो z बराबर हमें c मिला या कांस्टेंट मिला, तो z बराबर v मान लिया। अब यहां से du निकालो, du बराबर 3x² प्लस 3y² और dv बराबर dz। ये हमें चीजें मिली। हमारा फॉर्मेशन यही था कि u बराबर c1 और v बराबर c2 मिलने के बाद हम फाइंड आउट क्या करेंगे, du और dv।
डी यू और डी वी हमने फाइंड आउट किया। अब आगे का प्रोसेस फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या किया, पी क्यू और आर लिखा। पी क्यू और आर लिखने के पश्चात हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन अप्लाई करवाई। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमारे पास हमको 0 मिली, तो ये समाकलन करने लायक हो गया। तो ये 0 मिला। फिर नाउ वी सोल्व दिस इक्वेशन बाई ऑक्सिलरी मेथड। तो dx अपॉन ये फॉर्मेशन लिखी, dy अपॉन ये फॉर्मेशन और dz अपॉन ये फॉर्मेशन। इसको फर्स्ट और सेकंड टर्म से हमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर c1 मिला, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर u मान लिया। और सेकंड एंड थर्ड से या फर्स्ट एंड थर्ड से निकालना चाहें तो dz बराबर 0 मिलेगा। z बराबर c2 मिला और z बराबर v मान लिया। du एंड dv फाइंड आउट किया। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद की फॉर्मेशन क्या थी, नाउ वी कंसीडर ए डी यू प्लस बी डीवी बराबर 0। ए डी यू प्लस बी डीवी बराबर 0। ए फिर डी यू की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस बी डीवी की वैल्यू dz बराबर 0। इसको a 3x स्क्वायर प्लस a 3y स्क्वायर प्लस b dz बराबर 0। इसको आप इक्वेशन नंबर दे दें a। अब जो सबसे पहले इक्वेशन थी 3x स्क्वायर dx प्लस 3y स्क्वायर dy माइनस x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस e की पावर 2z dz बराबर 0। इससे हमको इसका क्या करवाना है, कंपैरिजन करवाना है। इससे हमको इसका क्या करवाना है, कंपैरिजन। तो ये इक्वेशन लिखें, इसको आप b मान लें, इसको a मान लें। इक्वेशन लिखें 3x स्क्वायर dx, ठीक है। इसमें आपको du बराबर 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर dx, du बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। तो यहां पर आप a 3x स्क्वायर dx और dy लिख लें, ठीक है। अब 3x स्क्वायर dx प्लस 3y स्क्वायर dy माइनस x क्यूब y क्यूब प्लस e की पावर 2z dz बराबर 0। ये इक्वेशन कौन सी है, a। इक्वेशन b हमारे पास है a 3x स्क्वायर dx प्लस 3y स्क्वायर dy माइनस x3 प्लस y3 प्लस e की पावर 2z dz बराबर 0। अब जैसे du हमने निकाला तो ये इस प्रकार होगा 3x स्क्वायर dx और 3y स्क्वायर dy। यहां पर भी लिख दें a 3x स्क्वायर dx प्लस 3y स्क्वायर dy। कंपैरिजन करने में आपको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। a 3x स्क्वायर dx प्लस a 3y स्क्वायर dy। अब इसका कंपैरिजन करके देखें आप। कंपैरिजन करोगे a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहां से लिखें बाई कंपैरिजन इक्वेशन a एंड b। a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। देखो इसका और इसका अगर कंपैरिजन करवाओगे a की वैल्यू मिलेगी 1 और b की वैल्यू मिलेगी माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस e की पावर 2z। यहां से आप b लिखे माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा u, तो u हो जाएगा प्लस e की पावर 2z, z बराबर क्या है v, 2v।
ये वैल्यू हमें मिलेगी किसकी, ए और बी की। अब इक्वेशन ये देखें, ए डी यू प्लस बी डीवी बराबर 0, ये इक्वेशन आप देखें तो यहां से आप ए की वैल्यू क्या रखेंगे 1, फिर डी यू प्लस बी की वैल्यू माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस u प्लस ई की पावर 2u बराबर 0। फिर से समझ लें, ए डी यू प्लस बी डीवी बराबर 0 लिखा, फिर डी यू की वैल्यू वहां से लिखी और डीवी की वैल्यू रखी, फिर इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, फिर इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को कंपैरिजन करवाया, ए और बी की वैल्यू हमें मिली, ए बराबर 1 मिला और बी बराबर माइनस यू प्लस ई की पावर 2v, ई की पावर 2v है ये, z बराबर v मिला था, ए डी यू प्लस बी डीवी बराबर 0, तो डी यू माइनस यू प्लस ई की पावर 2v डीवी, 2v डीवी बराबर 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं। ये हमें मिला, यहां लिख देता हूं, डी यू माइनस यू प्लस ई की पावर 2v और dv बराबर 0, ये हमें मिला। ए डी यू प्लस बी डीवी बराबर 0, इसको लिखा हमने वहां से, तो a की वैल्यू 1 है और डी यू प्लस बी की वैल्यू u प्लस ई की पावर 2v और फिर dv, इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब देखते हैं, डी यू बराबर u प्लस ई की पावर 2v dv, तो डी यू अपॉन dv बराबर u प्लस ई की पावर 2v, डी यू अपॉन dv माइनस u बराबर ई की पावर 2v, ये क्या हो गया, दिस इज लीनियर इक्वेशन, दिस इज लीनियर इक्वेशन। देखें, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया, ये हमें लीनियर इक्वेशन मिल गई, किसमें, डी यू अपॉन डीवी में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई की पावर यहां का -1 डीवी, तो माइनस आ जाएगा बाहर और ई की पावर -v हमें मिलेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलेगा, ई की पावर -v, ये हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। अब आगे का फॉर्मेशन क्या रहेगा, v z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहां z के रूप में v है, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर -v, फिर समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर -v और r की वैल्यू क्या है, e की पावर 2v, ये मल्टीप्लाई में और dv, तो v e की पावर -v, ये हो जाएगा e की पावर v dv। इसका आप समाकलन करोगे, v e की पावर -v बराबर, इसका समाकलन e की पावर v हो जाएगा, इसका समाकलन e की पावर v हो जाएगा, प्लस c, ये हमें मिलेगा। v डॉट ई की पावर -v बराबर ई की पावर v प्लस c। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं। हमको मिला v की पावर -v बराबर e की पावर v प्लस c, ये हमें वैल्यू मिली है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो v बराबर e की पावर, ये चला जाएगा भाग में, e की पावर -v भाग में जाएगा, ऊपर जाकर e की पावर 2v प्लस e की पावर v इंटू c, इस प्रकार
बन जाएगा। अब देखो दिस इज लीनियर इक्वेशन, यहां से हम चले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर -1 dv, तो ये जो वैल्यू है वो आपको u में मिलेगी। तो यहां क्या होगा, यहां u मान लो u होगा, यानी कि जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है वो यहां पर मिलेगा। तो u, ये भी u हो जाएगा और ये भी u। ये थोड़ी सी बाय मिस्टेक हमको यहां u लिखना था जिसमें वैल्यू निकालनी है वो, तो ये आ जाएगा u। अब यहां तक भी आप कर सकते हैं, या u की जो वैल्यू हमें मिली थी वहां तक भी आप जा सकते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और अगर करना चाहें तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे u की वैल्यू हमें क्या मिली थी, x³ प्लस y³, और v की वैल्यू मिली थी हमें z, तो ये हो जाएगा x³ प्लस y³ बराबर e की पावर 2z प्लस e की पावर z इंटू c। इस प्रकार से आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब ये यहां से लेकर आगे की सारी बीएससी की चीजें हैं, इसको आप मैनेज कर लें। ये दिस इज लीनियर इक्वेशन, यहां ये u की वैल्यू निकाली जाएगी, हमने गलती से इसको v लिख दिया, तो ये मैनेज कर ले, आप देख लें। u e की पावर -v बराबर e की पावर v प्लस c, u बराबर e की पावर 2v प्लस e की पावर v इंटू c। ये पावर में नहीं है, ये c है। x³ प्लस y³ u की वैल्यू और बराबर e की पावर 2z प्लस e की पावर z इंटू c। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को करते हुए चलना है, इस प्रकार से हमको क्वेश्चन करते हुए चलना है। अब आज के इस मेथड में आपको क्या समझ आया कि सबसे पहले p dx प्लस q dy, p dx प्लस q dy प्लस rz बराबर 0, इसमें आप इस फॉर्म में आपको इक्वेशन मिलेगी। उस इक्वेशन के माध्यम से आपको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन अप्लाई करनी है, उसको पूर्ण करना है। उसके बाद उसके माध्यम से dx अपॉन p के साथ जो कोफिशिएंट है वो उसकी कंपैरिजन, फिर dy, फिर dz, फिर यहां से दो इक्वेशन मिलेगी, u बराबर c1 एंड v बराबर c2, ये इक्वेशन हमें निकालनी है। फिर a du प्लस b dv बराबर 0, इस इक्वेशन को लिखना है, du का मान यहां से और dv का मान यहां से। फिर इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन का कंपैरिजन करवाना है, फिर a और b की वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन में रखनी है, और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हुए आगे का काम करना है। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो क्वेश्चन आप कर लेना। क्वेश्चन रहेगा x(z)³ dx माइनस dy माइनस z dy प्लस 2y dz बराबर 0। ये क्वेश्चन आपको करना है, x(z)³ dx माइनस z dy प्लस 2y dz बराबर 0। सबसे पहले नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन अप्लाई करवानी है, और इसके बाद नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का जो मान आएगा वो यहां लिखना है, बराबर dy बराबर dz। फिर आपको पहली और दूसरी से या दूसरी और तीसरी से दो कंडीशन मिलेगी, u बराबर c1 और v बराबर c2। फिर यहां से du निकालना है, फिर यहां से dv निकालना है, ठीक है। फिर a du प्लस b dv बराबर 0 हमें निकालना है, यहां से du की वैल्यू यहां से
और dv की वैल्यू यहां से, फिर यहां से a और b का मान निकालना है। a और b का मान निकालने के पश्चात इसी समीकरण में वापस मान रखना है और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हुए सारा काम करना है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहें और इनसे संबंधित किसी भी प्रकार के नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्सों के माध्यम से और क्लास के माध्यम से आप अपने स्कोर को और बेहतर कर सकते हैं और आप अपनी स्टडी को और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।